जोहार नमस्कार साथियों, मैं गोपाल महतो। ये जो सूर्या हांसदा का जिस प्रकार से पुलिस द्वारा एनकाउंटर किया गया है और शुरू दिन से ही जब से एनकाउंटर हुआ है तब से लेकर के ये विवादों में है और इसमें अभी कई सारे डेवलपमेंट हुई है। इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आप लोगों को बता रखा है कि ये जो सूर्या हांसदा हैं ये कौन थे, नहीं थे, इसको क्यों मारा गया, नहीं मारा गया, और इन सभी चीज़ों को लेकर के मैंने पिछले 2-3 वीडियो बना रखे हैं। इसके अलावे अभी जो डेवलपमेंट हुई है इस पे आज हम लोग बात करेंगे। जोहार, मैं गोपाल महतो। 2 दिन पूर्व ही जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है उसने जो झारखंड सरकार के सचिव हैं उनको, जो झारखंड के डीजीपी हैं उनको, और जो गोड्डा के डीसी हैं और जो गोड्डा के एसपी हैं, इन चारों लोगों से ये आयोग जवाब मांगती है कि ये जो सूर्या हांसदा का एनकाउंटर हुआ है और जिस तरीके से हुआ है, क्यों हुआ है, नहीं हुआ है, क्या कारण थे, नहीं कारण थे, इन सभी चीज़ों को लेकर के इन चारों लोगों से इनकी जवाबदेही मांगी है। यानी कि ये जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है इसने झारखंड सरकार से अपनी रिपोर्ट मांगी है 3 दिनों के अंदर में, यानी कि 21 तारीख तक आयोग के पास में ये जो रिपोर्ट है झारखंड सरकार की ये पहुंच जाएगी। आदित्य साहू जो कि राज्यसभा के सांसद हैं और झारखंड से हैं, ये राज्यसभा में इन्होंने सूर्या हांसदा के मैटर को लेकर के अपने बातें रखी। किस तरीके से झारखंड जो सरकार है जेएमएम की, कांग्रेस की, वो मिल के आदिवासियों की, भोले भाले आदिवासियों की हत्याएं कर रहे हैं, उसके बारे में उन्होंने सांसद भवन में जो कहा है, पहले आप लोग उसे सुनिए। मैं हाल के दिन में 4 दिन पहले की बात बतलाना चाहता हूँ। सल्थाल परगना क्षेत्र का जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है वह एक संथाली व्यक्ति, एक युवा सूर्या हांसदा, जो ऐसे अवैध खुदानों का विरोध किया करता था, अवैध कारोबारियों का विरोध किया करता था, जो हमारी प्राकृतिक संपदाएं थी, जो कोयला है उसको लूट से बचाने का आंदोलन करता था, 500 बच्चों को, गरीब बच्चों को शिक्षा देने का काम करता था। लेकिन जो अवैध कोयला खदान चलाते थे, अवैध कारोबार करते थे, वैसे लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वहां के प्रशासनिक पदाधिकारियों को मिलीभगत से मुठभेड़ दिखा करके वहां पर उसका गोलियों से छलनी कर दिया जाता, उसकी हत्या कर दी जाती है। ये आदिवासी की बात कांग्रेस करती है और जहां भी अवसर मिलता है आदिवासियों के साथ अन्याय और अत्याचार करने का काम करती है, शोषण करने का काम करती है, दोहन करने का काम करती है महोदय। और आदिवासी युवा जो एक विराट स्वरूप में उस युवा को पूरे राज्य में देखा जा रहा था, विराट हृदय का वो सम्राट था, वैसे युवा का एक षड्यंत्र के तहत हत्या कर दी गई। उसके बाल बच्चे, उसके परिवार के लोग, गरीब परिवार के लोग आज दहाड़ दहाड़ के रोने का काम कर रहे हैं। एक कांग्रेस का करतूत है, आरजेडी का करतूत है और इसके समर्थन से झारखंड राज्य में सरकार चल रही है। ये चोर की बात करते हैं, पूरा क्षेत्र को कंगाल करने का काम कर रहा है महोदय। यहाँ पे आप लोगों ने सुना कि ये जो आदित्य साहू हैं राज्यसभा का ये सदस्य हैं झारखंड में, और ये जब राज्यसभा में इन्होंने सूर्या हांसदा का बात रखा तो जो यहाँ पे सूर्या हांसदा के अलावे और कई ऐसे लोग हैं जिनको लेकर के ऐसा ही हमें देखने को मिला कि उनके साथ में गलत तरीक़ों से उसकी हत्या कर दी गई, मार दिया गया। उसमें से अमन साहू का एक लगातार नाम उठता आ रहा है। वहीं अगर कुछ दिन पूर्व देखें तो जो बड़का गांव की पूर्व विधायक रही हैं अंबा प्रसाद, ऋत्विक कंपनी के ओनर हैं, उसके ऊपर आरोप लगा चुके हैं कि उन्हें बार बार धमकियां दी जा रही है। सेम पैटर्न यहाँ पे बताया जा रहा है कि सूर्या हांसदा के साथ में हुआ है। यहाँ पे भी वो कंपनियों के खिलाफ या जो अवैध माफिया हैं, जो कोयला का माफिया हैं या पत्थर का माफिया हैं, बालू के माफिया हैं, वैसे लोगों के खिलाफ ये लगातार आवाज़ उठाते रहे हैं। उसी को लेकर के ये हमेशा निशाने पे रहे हैं और उसका नतीजा ये हुआ कि आज सूर्या हांसदा का एनकाउंटर कर दिया गया है, फेक एनकाउंटर कर दिया गया है। जो जेएलकेएम है ये लगातार शुरू से ही मांग कर रही है कि इसके ऊपर में
सीबीआई की जांच हो, वहीं बीजेपी भी इस पे अब मुखर होकर बोल रही है। और उसकी जो 7 सदस्यीय टीम है, जिसमें से पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा समेत ये जो विधानसभा में विपक्षी नेता रहे थे अमर कुमार बावरी जी, ऐसे नेताओं का एक 7 सदस्यीय दल सूर्य हांसदा के घर में गया था। और वहाँ पे भी इन लोगों ने वहाँ के लोगों से, उनके परिवार से मिलने के बाद में यही वो कह रहे हैं कि इनकी जो एनकाउंटर हुई है ये फर्जी है। इससे पहले जो डुमरी के विधायक और जेल कैंप के सुप्रीमो हैं जयराम महतो, ये भी उनके परिवार से जाके डकेता गांव में मिल चुके हैं। और जिस हिसाब से सरकार की अभी जो प्रशासनिक व्यवस्था है उस पर कंट्रोल है, और जिस हिसाब से लोगों को मारा जा रहा है, धमकाया जा रहा है, गलत तरीक़ों से जेलों में डाला जा रहा है, ये लगातार ये जो अबुआ सरकार है इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। वहीं जो अभी झारखंड सरकार में पर्यटन मंत्री हैं सुदीप कुमार सोनू, जो कि गिरिडीह से विधायक बन के आए हैं, उनका अभी चंपई सोरेन, जो कि अभी भाजपा का नेता हैं, पहले ये झामुमो में हुआ करते थे, उन्होंने ये जो नगड़ी में रिम्स 2 बनना है उसको लेकर के अपनी बातें रखी थी। जब वो किसान से मिले तब किसानों ने उन्हें क्या बोला, वहाँ की क्या स्थिति है, सरकार कैसे जबरन वहाँ पे ज़मीन को एक्वायर कर रही है रिम्स 2 बनाने के लिए। तो इस पे जो चंपई सोरेन है काफ़ी खुल के बोला था, और उन्होंने ये भी कहा था कि आने वाले 24 अगस्त को हम वहाँ की जो ज़मीन है जो रिम्स 2 के लिए एक्वायर कर रही है ज़बरदस्ती सरकार, उस पर वो हल चलाएँगे। तो ये 24 तारीख में क्या होता है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। उसी का जवाब ये सुदीप कुमार सोनी जी दे रहे थे, जिसमें ये इस पे जब सूर्य हांसदा को लेकर पूछा जाता है तब वो कहते हैं कि अगर ऐसा लग रहा है तो जो हमारी जांच एजेंसियां हैं उसका प्रयोग करके जो भी सच्चाई है वो सामने आनी चाहिए। लेकिन वो लगे हाथ ये भी कहते हैं कि अगर हम जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उनको अगर इस तरीके से संरक्षण देंगे तो कहीं ना कहीं ये नुकसान है। तो हमें ये भी एक सरकार का जो स्टैंड है ये हमें देखने को और समझने को की आवश्यकता है कि ये जो 4 बार के विधानसभा प्रत्याशी रहे हैं जिन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा है, उसको ये अपराधी प्रवृत्ति के श्रेणी में रखना चाहते हैं और वैसा ही पोर्ट्रे ये करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी जो जांच एजेंसियां हैं, खास करके सीआईडी, वो किस हिसाब से जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है उसके पक्ष में कार्य करती है, ये लोगों से छुपी हुई नहीं है। हम आप सभी को पता है कि एजेंसियां किस हिसाब से काम करती है, सरकार के पक्ष में वो कैसे कैसे झूठे चीज़ों को पेश करती है। अभी जो सूर्य हांसदा का एनकाउंटर हुआ है उसकी जो पुलिस द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें जो बताया गया कि ये भागने की कोशिश कर रहे थे और इनके जो और साथी हैं वो पुलिस पर फायरिंग करते हैं, और इसी दौरान जब जवाबी कार्रवाई में पुलिस द्वारा फायरिंग की जाती है तब सूर्य हांसदा की मृत्यु हो जाती है। लेकिन